हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछले वीडियो में हमने देखा कि ग्रैंड प्रिस्ट कोनसाई को ये समझाकर जाता है कि एंजल्स को मत मारना, और दूसरी तरफ गोकू से मिलने फ्यूचर ओमनी किंग वेजिटा आ जाता है और वो गोकू को फ्यूचर गोकू के बारे में बता देता है कि वो एक इविल है और तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना और तुम्हें अपनी बॉडी उसे नहीं देनी। अब गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ विश और वेजिटा मार्गरीता के पास जाते हैं और वेडोस और चैंपा ग्रैंड प्रिस्ट से मिलने उनके पैलेस में जाते हैं, मगर चैंपा को वहां कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और वीडियो को लाइक किया करो यार। मैं जानता हूँ आप सपोर्ट काफी करते हो, मगर लाइक इतने ज्यादा आते नहीं, तो सभी लाइक करना और शेयर भी कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी ट्रिप गोकू स्टोरी। चैंपा घबराकर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कौन सा ही कहती है, तुम तो एक डिस्ट्रॉयर हो। चैंपा कहता है, हाँ मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? अच्छा, लगता है ग्रैंड प्रिस्ट ने तुम्हें अपने काम पर रखा है। मैं तो खामखा एक नौकरानी से डर रहा था। तभी कोनसाई को गुस्सा आता है और वो अपनी ताकत से चैंपा को हवा में जकड़ लेती है। चैंपा अब दर्द में कहता है, छोड़ो मुझे, मैं तो मजाक कर रहा था। कोनसाई कहती है, आज तक किसी ने भी ऐसी बात मुझसे नहीं की, खुद ग्रैंड प्रिस्ट तक ने नहीं की, और तुम 2 कौड़ी के गॉड मुझे नौकरानी कहोगे? चैंपा को अब सांस भी नहीं आती। वो कहता है, छोड़ो मुझे सांस नहीं आ रही, मैं मर जाऊंगा, छोड़ो मुझे। कोनसाई कहती है, आज तक मेरे हाथ में जो भी फंसा है वो कभी जिंदा नहीं बचा। चैंपा कहता है, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, मुझे छोड़ दो। अब कोनसाई स्माइल करती है और कहती है, भला तुम मेरे क्या काम आ सकते हो? तभी कोनसाई चैंपा की गर्दन मरोड़ देती है और चैंपा की मौत हो जाती है। कोनसाई कहती है, ये तो काफी टेस्टी होगा, एक डिस्ट्रॉयर को खाने में मजा आ जाएगा। अब ये सब वेडोस चुपके से देख रही होती है। वेडोस कहती है, इससे पहले मैं इनएक्टिव हो जाऊं, मुझे विश के पास जाना होगा। अब सीन विश और वेजिटा पर जाता है। मार्गरीता विश से कहती है, विश ये तुम्हें क्या हो गया? होटल के साथ रहकर तुम फादर पर शक करने लगे हो, ये ठीक नहीं है। विश कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मुझे जब इस खबर का पता चला तब मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, फिर मैंने खुद जाकर फादर से पता किया और मुझे पता चला कि वो हमसे झूठ कह रहे हैं। तभी बेलमोंट कहता है, मार्गरीता तुम इसकी बिल्कुल भी मत सुनो, ये दोनों तो कुछ भी बोले जा रहे हैं ग्रैंड प्रिस्ट के बारे में। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भला विश इस सैन की बातों में कैसे आ गया। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, ओए जोकर, मैं भी तो खड़ा हूँ यहाँ पर, मैंने बीच में बोला क्या? तो चुप कर के बैठ, और बात यहाँ एंजल्स की हो रही है, बीच में मुझे मत लाओ। तभी बेलमोंट कहता है, तुम भले ही गॉड बन चुके हो, बट मेरे लिए तो एक बेवकूफ कमजोर सैन ही रहोगे। वेजिटा गुस्से में कहता है, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ मेरी ताकत। तभी विश कहता है, क्या आप दोनों चुप रहोगे कुछ देर के लिए? यहाँ पर मल्टीवर्स पे खतरा मंडरा रहा है और आप दोनों अपने पर्सनल मैटर के लिए लड़ रहे हो। विश अब मार्गरीता से कहता है, मेरा यकीन करो मार्गरीता, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तभी वहाँ पर वेडोस आ जाती है और कहती है, ये सच कह रहा है मार्गरीता। मार्गरीता कहती है, अब तुम भी वेडोस इसकी बात मान रही हो? वेडोस कहती है, मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। विश कहता है, वेडोस आपने क्या देखा? वेडोस अब विश और मार्गरीता को सारी बात बता देते हैं, किस तरह वो और चैंपा ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस में गए थे और किस तरह से कोनसाई ने लॉर्ड चैंपा को मार डाला। ये सुनकर वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? लॉर्ड चैंपा अब नहीं रहे, यानी कि अब लॉर्ड बीरस का पूरा खानदान मिट गया, ये कैसे हो गया? विच कहता है, खुद को संभालो लॉर्ड वेजिटा। वेडोस, क्या आपको कुछ पता चला कि वो कौन थी और उन्होंने लॉर्ड चैंपा को क्यों मारा? वेडोस कहती है, ज्यादा कुछ उसके बारे में पता नहीं चल पाया, मगर वो एक एंजल है और उसके पास फादर के जैसी एनर्जी है। विच कहता है, क्या फादर के जैसी ताकत? वेडोस अब रोकर कहती है, उस एंजल ने कहा कि उसे एक डिस्ट्रॉयर को खाने में मजा आएगा। मार्गरीता कहती है, क्या कहा तुमने? वो उन्हें खा गई?
ऐसा तो इविल एंजल करते हैं। वैडोस कहती है तुम इविल एंजल्स को कैसे जानती हो? मार्गरेटा कहती है मेरा यूनिवर्स उन इविल यूनिवर्स के काफी करीब था, तो इसलिए मुझे वहाँ की खबर रही थी। विश कहता है इसका मतलब इविल एंजल भी होते हैं और वो वही है। मार्गरेटा कहती है कहीं उसने फादर को तो नहीं खा लिया? अब बेलमोंट काफी घबरा जाता है और कहता है ये क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? इविल एंजल भी होते हैं क्या? और वो डिस्ट्रॉयर को भी खा जाते हैं? विश कहता है हम तीनों को वहाँ जाना चाहिए ताकि हम उसे रोक सके। वैडोस कहती है विश कुछ ही देर में मेरी शक्तियाँ चली जाएगी क्योंकि मेरे पास और डिस्ट्रॉयर नहीं है, तो मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ दे देती हूँ। विश कहता है ओके वैडोस। तभी वैडोस विश को अपनी शक्तियाँ दे रही होती है, मगर देर हो जाती है और वैडोस की शक्तियाँ चली जाती है। वैडोस कहती है हम लेट हो गए, मेरी ताकत चली गई। विश कहता है कोई बात नहीं वैडोस, मार्गरेटा और मैं फादर के पैलेस में चले जाएंगे। वेजिटा कहता है और मैं भी। मार्गरेटा कहती है अच्छा फिर तो लॉर्ड बेलमोंट भी हमारे साथ आएंगे। क्यों लॉर्ड बेलमोंट? बेलमोंट कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? अगर मैं चला जाऊंगा तो यहाँ का काम कौन देखेगा? तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा। मार्गरेटा कहती है मगर आपका काम तो अब टोपो करता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है आने में? तभी वेजिटा बेलमोंट का मजाक उड़ाता है और कहता है और होगा भी क्या, इविल एंजल का नाम सुनकर बेचारे की पैंट जो गीली हो गई है। बेलमोंट कहता है चुप रहो तुम और जाओ मेरे यूनिवर्स से। वेजिटा कहता है हाँ, वैसे भी रुकना भी कौन चाहता है यहाँ पर। वैडोस कहती है सॉरी विश, मार्गरेटा मैं भी आना चाहती थी मगर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तभी वहाँ जिरेन आता है और कहता है तुम वहाँ जाओगी क्योंकि मैं यूनिवर्स 6 का डिस्ट्रॉयर बनूंगा। विश कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है जिरेन। तभी बेलमोंट कहता है जिरेन तुम ये क्या कह रहे हो? तुम हमें छोड़कर उस यूनिवर्स 6 के डिस्ट्रॉयर बनोगे? जिरेन कहता है मल्टीवर्स को बचाने के लिए मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा, और ये मत भूलिए कि इन्होंने ही हमारी मदद की थी जब हम मर रहे थे। ये सुनकर वेजिटा स्माइल करता है। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस में जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये तुमने क्या किया? तुमने यूनिवर्स 6 के गॉड को मार दिया। कौन सही कहती है वो मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम उनके सामने क्यों आई? कौन सही कहती है मैं नहीं बल्कि वो आया था। अब ग्रैंड प्रिस्ट सोचता है वो अकेला तो यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब वैडोस भी उसके साथ आई थी। तो मुझे साफ साफ बताओ इस गॉड के साथ एक एंजल आई थी, वो कहाँ गई? कहीं तुमने उसे भी तो नहीं मार डाला? कौन सही कहती है ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं किसी भी एंजल को नहीं मारूंगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? उसने पक्का तुम्हें देख लिया होगा। अब सीन गोकू पर जाता है। गोकू गार्ड से बात करता है और कहता है हे गार्डियंस कितना समय बचा है? गार्ड्स कहते हैं बस 1 दिन। गोकू पूछता है क्या आपने जैनो के फादर को खबर की? गार्ड्स कहता है हाँ, मगर उन्हें आने में 1 दिन और लगेगा। गोकू कहता है तो हमें 1 दिन तक ग्रैंड प्रिस्ट को संभालना है ना? गार्ड्स कहते हैं हाँ, मगर समझ नहीं आ रहा कि किस तरह उसे रोके, क्योंकि एक गलती सब खत्म कर सकती है। गोकू कहता है मेरे पास एक आइडिया है, आप दोनों जैनो की जेलीफिश को गायब कर दो, इससे ग्रैंड प्रिस्ट उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। गार्ड्स कहते हैं आइडिया तो बुरा नहीं है, मगर क्या ये काम करेगा? गोकू कहता है कोशिश करने में क्या जाता है। गार्ड्स कहते हैं ठीक है। गोकू पूछता है वैसे अगर जैनो डायरेक्ट ग्रैंड प्रिस्ट को इरेज कर दे तब क्या होगा? गार्ड्स कहते हैं तब ना ही हम बचेंगे और ना ही तुम, पूरी टाइमलाइन खत्म हो जाएगी। फिर क्या फायदा होगा इस लड़ाई का? हम क्यों लड़ रहे हैं? गोकू कहता है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, काश वेजिटा यहाँ होता तो सही रहता, हमारा फ्यूजन भी काफी पावरफुल है। गार्ड्स कहते हैं हाँ, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे फ्यूजन से हार जाएगा? गोकू कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से आपकी मदद करूं। गार्ड्स कहते हैं तुम बस जैनोसामा के पास रहो, बाकी हम पर छोड़ दो। इसके बाद सीन विश पर जाता है। विश अपने सिस्टर के साथ पैलेस में चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अरे वाह, आज मेरे तीनों बच्चे एक साथ यहाँ हैं। फादर से मिलने आए हो? विच कहता है यस फादर, हम इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है
ये तुम क्या कह रहे हो विश? वेडोस कहती है, फादर क्या आप हमें उस इविल एंजल के बारे में कुछ बता सकते हो? ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट झूठ बोलने की कोशिश करता है और कहता है, ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? इविल एंजल्स तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। वेडोस कहते हैं, फादर झूठ मत कहिए, उसने मेरे डिस्ट्रॉयर को मार डाला और ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो तुमने उसे देख लिया, चलो फिर सच्चाई बताने का समय आ चुका है। कौन से इधर आओ। इसके बाद वहाँ कौन से आ जाती है और स्माइल करने लगती है। विश कहता है, फादर ये कौन है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये तुम सभी की मदर है मेरे बच्चों। विश कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? ये एक इविल एंजल है, हमारी मदर नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम में जरा भी तमीज नहीं है कि अपनी मदर से कैसे बात करते हैं। विश कहता है, नहीं मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी विश अपनी स्टाफ से कौन सा पर हमला करने वाला होता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट विश का स्टाफ पकड़कर उसे लॉक कर देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है विश, तुम क्यों मुझे इविल बनने के लिए मजबूर कर रहे हो? अब अपनी सिस्टर को यहाँ से लेकर जाओ और हमारे बीच में मत आना। विश कहता है, क्या मतलब है आपका? ग्रैंड प्रिस्ट विश को छोड़ देता है और कहता है, अब हम यहाँ के किंग ऑफ एवरीथिंग बनेंगे और उस जैनो को हम खत्म करने वाले हैं ताकि तुम लोग भी हमारे साथ राज कर सको। और एक बात, वो यूनिवर्सल ट्री मेरा ही लगाया हुआ था। ये सुनकर विश शॉक्ड फेस बना लेता है